दोस्तों पिछले वीडियो में हमने एरोकैम के रेड गिफ्ट बॉक्स का रिव्यू किया था और इस वीडियो में हम इनके गोल्डन गिफ्ट बॉक्स का रिव्यू करने वाले हैं जिसके अंदर आपको दो फ्रेग्रेंसेस मिलती हैं। उनके नाम है ओरोस और फेम। आइए बात करते हैं ओरोस और फेम फ्रेग्रेंस के बारे में थोड़ा डिटेल में। हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज अंशुल भाटिया एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम बीस्ट। तो दोस्तों मैं फटाफट से शुरुआत करता हूँ गोल्डन बॉक्स की प्रेजेंटेशन से। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो बॉक्स है वो गोल्डन कलर का है, तो ऑब्वियसली इसका नाम गोल्डन गिफ्ट बॉक्स है। अब अगर मैं इसके बॉक्स की बात करूं या क्वालिटी ऑफ बॉक्स की बात करूं तो क्वालिटी इसकी कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है रेड गिफ्ट बॉक्स से, बट येस इस बार फॉर्चुनेटली ये मुझे बड़ी अच्छी हालत में मिला है, बहुत अच्छे कंडीशन में मिला है। और इसके भी सेम चीज़ें ही आपको देखने को मिलेंगी। इसके अंदर जो इसका इंटीरियर है गिफ्ट बॉक्स का वो रेड कलर का है और इसके अंदर भी मैग्नेटिक आप ये कह सकते हैं कि इसका लिड है। जब आप इसको खोलेंगे तो ये आपको एहसास होगा कि ये मैग्नेटिक लिड है। और इसके अंदर आपको दो फ्रेग्रेंसेस देखने को मिलती है। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर आपको दो फ्रेग्रेंसेस मिलेंगी, जैसे मैंने इनके नाम बताया इंट्रो के अंदर। एक का नाम है फेम और दूसरी का नाम है ओरोस। और अगर मैं इसकी वाइल की भी एक आपको खास बात बताऊं तो इनकी वाइल में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो इसको ड्यूरेबल बनाती है, वो है इनका स्टील का रोल ऑन। यूजुअली आपने देखा होगा जो बाकी इत्र होते हैं उसके अंदर प्लास्टिक का रोल ऑन होता है। एंड एज दे से और एज दे नेम इट एज गोल्डन गिफ्ट बॉक्स, तो गिफ्टिंग के लिए तो ये अच्छा ऑप्शन है ही। बाकी आपको एरोकैम की फ्रेग्रेंसेस की क्वालिटी भी पता है, बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंसेस ये बनाते हैं, उनकी खुशबू भी अच्छी होती है, स्मेल भी अच्छी होती है। अब अगर मैं शुरुआत करूं इनकी फेम फ्रेग्रेंस से, तो आप जो मेरे हाथ में इस समय वाइल देख रहे हैं वो फेम फ्रेग्रेंस का है और ये एक बहुत ही बढ़िया ब्लू कलर का मैट फिनिश में इनका ये वाइल है। और इसका जो अंदर ऑयल का कलर है वो आपको ग्रीन कलर का महसूस होगा जब आप इसके थ्रू लाइट पास ऑन करेंगे। मतलब इसका लुक वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ये इसको एक तरीके से ग्रेडियंट इफेक्ट देता है। अब अगर इसकी खुशबू की बात करूं तो इसकी जो फ्रेग्रेंस कैटेगरी है वो आप ये कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और फ्लोरल टाइप सी है। तो जब आप इसको लगाएंगे तो आपको सबसे पहले जो चीज़ स्मेल करने को मिलेगी या जो सबसे पहला एहसास मिलेगा वो होगी इसकी फ्रेशनेस, और इमीडिएटली आपको इसके अंदर फ्लोरल एहसास आएगा। अब अगर इसकी फ्रेशनेस को भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं तो जो अर्ली मॉर्निंग आपने देखा होगा कि जो फूलों के ऊपर ओस की बूंदें गिरी हुई होती हैं और उस ओस की बूंदों को देखकर जो ताजगी मिलती है, आपको एग्जैक्टली वही सेम फ्रेशनेस और ताजगी इसके टॉप नोट में स्मेल करने को मिलेगी। और इमीडिएटली जैसे मैंने आपको बताया इसका फ्लोरल नोट स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बहुत प्रोमिनेंटली रजनीगंधा का एहसास होगा। और रजनीगंधा की खुशबू आपको इसमें से बहुत देर तक आती रहेगी, जो मुझे ऐसा लगता है कि इसका की नोट है या मेन नोट है और यही इसकी यूएसपी है। इसकी यूनिकनेस, इस अतर की यूनिकनेस यही है कि आपको बहुत स्ट्रांगली ट्यूब रोज के नोट्स स्मेल करने को मिलते हैं, लेकिन साथ साथ आपको इसके ड्राई डाउन के अंदर मस्की नोट्स का भी एहसास होगा और कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिठास भी स्मेल करने को मिलेगी। अब ब्रॉडली अगर इसकी बात करूं कि मुझे कैसा लगता है कि ब्रॉडली अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो मुझे ये फीमेल्स के लिए ज़्यादा सूटेबल लगती है बिकॉज ऑफ इट्स extreme fresh notes. But as I always say in my every video कि जो फ्लोरल नोट्स होते हैं उसको जेंडर बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना या जेंडर बायस करना समवेयर इज नॉट राइट। तो लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज़ साथ में ये भी बोलता हूँ कि जो फ्लोरल खुशबुएं होती हैं या जिसमें थोड़े फ्लोरल नोट्स या फ्लावर्स के नोट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं उसमें फीमेल्स का झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है। तो उन चीज़ों को देखते हुए मैं इनको फीमेल्स के लिए रिकमेंड करना चाहता हूँ। और इनके फेम अत्तर के रिलेटेड मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं जो कि मैंने पर्सनली महसूस करी या मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जो इनका नियॉन सीरीज़ का एक फ्रेश करके अत्तर आता है उसकी खुशबू इसके साथ बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। हालांकि मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली या ठोस तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ बिकॉज मेरी वो वाली वाइल ख़त्म हो चुकी है। अगर वो होती तो शायद मैं साइड बाय साइड इनको स्मेल करके आपको 100% क्लियर कट बोल सकता। लेकिन अगर आपने इनका वो वाला अत्तर यूज़ किया है जिसका नाम है फ्रेश, और जब आप इसको यूज़ करेंगे अगर आपको कोई सिमिलैरिटी दिखती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब अगर इसकी प्रोजेक्शन की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा लाउड प्रोजेक्शन है, इसलिए मैं पहले ही आपको
आपको बता देता हूं कि इसकी कम क्वांटिटी भी ज़्यादा क्वांटिटी का काम करेगी, बहुत ज़्यादा लाउडली प्रोजेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है और फ्रेश फ्रेग्रेंस होने के कारण बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स भी लेके देगा। अब अगर इसकी लॉन्जेविटी की अगर बात करूं तो लॉन्जेविटी बहुत ही ज़्यादा बीसली है जो इस फ्रेग्रेंस ने मेरे ऊपर काम की है, स्किन के ऊपर। हालांकि इनके बॉक्स के ऊपर इसको फॉर अपैरल यूज़ के तौर पर लिखा गया है, लेकिन जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पसेज मैंने इसको स्किन पे भी यूज़ किया है। तो स्किन के ऊपर जो इसने मुझे लॉन्जेविटी दी है वो करीबन 10 से 12 घंटे दी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये अपैरल परफ्यूम है तो कपड़ों के ऊपर इसकी लॉन्जेविटी कितनी ही ज़्यादा होगी। अब अगर मौकों की बात करूं कि मैं फीमेल्स को इनको किस मौके पर लगाने के लिए रिकमेंड करता हूं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छा ऑफिस वेयर है। इसको आप डेट पे लगा सकते हैं और ये एक मैच्योर्ड फ्रेग्रेंस है, तो उन चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये फॉर्मल ओकेजन्स में ज़्यादा फिट बैठेगा। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं इनके गोल्डन गिफ्ट बॉक्स की दूसरी फ्रेग्रेंस की, जिसका नाम है ओरोस। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो वायल है वो ओरोस फ्रेग्रेंस का है और अगर मैं इसके वायल के कलर की बात करूं तो इसके वायल का कलर है डार्क ब्राउन, जो कि आपको एम्बर के कलर की भी याद दिलाएगा। हालांकि पैटर्न इसका सेम है, आपको सेम मैट फिनिश मिलती है जो आपको इनके फेम फ्रेग्रेंस में मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जाते हुए मैं अगर आपको बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ इनकी ताज सीरीज़ में लगती है वो है प्रेजेंटेशन। और अगर प्रेजेंटेशन की बात करूं और वो भी मैं पर्टिकुलरली सिर्फ वायल की प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं, बहुत ही सुंदर देखने में वायल्स हैं, एक मूड बूस्टर टाइप सी हैं। और अगर मैं इसकी प्रेजेंटेशन की बात करूं या मैं कितने नंबर देता हूं इनकी प्रेजेंटेशन को, तो मे बी आई विल गिव 9, 9.5 और 10 आउट ऑफ 10 भी है मैं इनकी प्रेजेंटेशन को दे सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे प्रेजेंटेशन में इनकी जो बॉक्स की क्वालिटी है वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती दिखती है। लेकिन कमिंग बैक टू द फ्रेग्रेंस, अगर इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें, फ्रेग्रेंस जैसे मैंने आपको कहा कि जो क्वालिटी ऑफ फ्रेग्रेंस है एरोकैम की तो ऑलरेडी अच्छी होती है। और पर से अगर ओरोस फ्रेग्रेंस की बात करूं तो ये भी एक बहुत हैवी टाइप सा फ्रेग्रेंस है। जब आप इसको लगाएंगे तो लगाते ही आपको जो चीज़ महसूस होगी या जो सबसे पहला नोट आपको एहसास होगा वो होगा हल्का सा सिट्रस का। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जब आप इसको लगाएंगे तो इनिशियली या इमीडिएटली आपको सिट्रस का नोट स्मेल करने को मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ इन द ड्राई डाउन आपको मेजरली जो चीज़ स्मेल करने को मिलेंगी वो होंगे इसके वुड नोट्स, इसके फ्लोरल नोट्स, और जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ओवर पावरिंग होती दिखेगी इन द ड्राई डाउन या पूरी जर्नी के दौरान आप किन दो खुशबुओं को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे वो होंगे इसके वुड नोट्स और वो होंगे इसके एम्बर के नोट्स। और एम्बर के नोट्स के कारण मैं इसको बहुत ही ज़्यादा एक हैवी टाइप सा फ्रेग्रेंस मानता हूँ, बिकॉज एम्बर इटसेल्फ इज़ अ वेरी वेरी हैवी बेस नोट। और अगर इनकी ओरोस फ्रेग्रेंस की फील की अगर बात बताऊं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमन स्मेलिंग टाइप सी फ्रेग्रेंस मिलेगी। बहुत पुराने ज़माने से चलती आ रही है ऐसी खुशबू, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारे डिफरेंट अत्तरों में और परफ्यूम्स में इसको स्मेल किया हुआ है। प्रोजेक्शन इसकी भी बहुत ज़्यादा हैवी है और इसकी भी कम क्वांटिटी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का काम करेगी। अगर लॉन्जेविटी की बात करूँ तो सेम लॉन्जेविटी जो आपको इसके फेम फ्रेग्रेंस में मिलती है, सेम लॉन्जेविटी आपको ओरोस के अत्तर में मिलती है, करीबन 10-12 घंटे के आसपास। ये ईजिली चलता है लाइक फुल वैल्यू ऑफ मनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट। और अगर मैं इसके ओकेजन्स की बात करूं तो ज़्यादातर मैं इसको मैच्योर्ड फीमेल्स को रिकमेंड करूंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है आफ्टर अप्लाइंग इट विल सूट देयर पर्सोना वेरी वेल। और एरोकैम के जो गोल्डन गिफ्ट बॉक्स है उसकी प्राइस सेम है जो रेड गिफ्ट बॉक्स की प्राइस थी 499 रुपीज़। गोल्डन गिफ्ट बॉक्स की भी प्राइस सेम है। अब मैं आपको अपने दिल की बात करना चाहता हूं कि मैं इनके अत्तरों के बारे में क्या सोचता हूं, चाहे वो ताज सीरीज हो, चाहे वो इनके गिफ्ट पैक्स हो या इनकी नियॉन सीरीज हो, क्योंकि मैं इनके सारे के सारे जो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, मेजॉरिटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑलमोस्ट अपने चैनल के ऊपर रिव्यू कर चुका हूं। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं इनके नियॉन सीरीज को भी यूज़ कर चुका हूं, 2021 के स्पेशल अत्तरों को भी यूज़ किया है मैंने इनके ताज सीरीज को भी रिव्यू किया और अब गिफ्ट बॉक्स को भी रिव्यू किया है। तो मैंने एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन पाई इनकी सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस के अंदर, वो ये है कि आपको घूम फिर के वही सेम सारी की सारी जो खुशबुएं हैं वो इधर उधर दूसरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में देखने को मिल जाएंगी। मींस दे आर नॉट वेरी एक्सपेरिमेंटल विद देयर फ्रेग्रेंसेस। हालांकि इक्का दुक्का एक्सेप्शन को छोड़कर, जैसा नियॉन सीरीज के अंदर मैंने जब एक एक्वा का रिव्यू किया था तब मैंने आपको बताया था कि वो लूडी इससे पोर होम का बहुत ही ज़्यादा क्लोज क्लोन है, लाइक 90 to 95% क्लोज क्लोन है लूडी इससे पोर होम का। लेकिन अगर मैं इनके मेजॉरिटी इत्रों की बात करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको बहुत ही ज़्यादा फ्लोरल हिंट्स स्मेल करने को मिलेंगे। और अगर मैं इसको रैंक करूं तो मुझे इनकी सबसे ज़्यादा जो पोटेंट है वो ताज सीरीज़ लगी, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी यूनिसेक्स वाली छाप आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर बाकी फ्रेग्रेंसेस की बात करूं या बाकी अत्तरों की बात करूं तो उसमें ज़्यादातर आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस ही देखने को मिलेंगी।
और इनकी एक और रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में से अभी जो इनका रिसेंटली लॉन्च प्रोडक्ट है जिसका नाम है दास्तान हिंद, इनका लग्जरी अतर है, ओरिएंटल अतर है, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो उस पर भी आप ज़रूर नज़र रखिए क्योंकि मेगा गिव अवे वीक के अंदर जो मेगा प्राइज़ है, जो हमारा फ्राइडे का वीडियो है, वो दास्तान हिंद अतर के रिव्यू के ऊपर ही है और आप बिलीव कीजिए इट इज़ वन ऑफ द मास्टर क्रिएशंस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं मेरा आज का वीडियो जो कि एरोकेम गोल्डन बॉक्स की 2 फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बेस्ड था जिनके नाम थे फेम और ऑरोज, आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस हफ्ते एज इट इज देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन फ्रॉम द वीडियो। वो एक बहुत ही जनरल टाइप सा क्वेश्चन होगा जो कि मैं फ्राइडे को पूछूंगा। तो आप फ्राइडे के वीडियो को जरूर ध्यान में रखिए और उस पर नजर रखिए और उसको गौर से देखिए। तो इससे पहले मैं आपकी इजाजत लूं, आई जस्ट वांट टू से महकते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल नेक्स्ट टाइम, एंजॉय लाइफ, टेक केयर।